हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। हम अपने स्पेसिफिक पर्सन को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, आज का वीडियो उस पे है। और आपके स्पेसिफिक पर्सन कोई भी हो सकते हैं, वो आप जानते ही हो। आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके नेबर्स हो सकते हैं। तो अब आपको उनकी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको पसंद नहीं है और आपको चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं अपनी एक फ्रेंड का एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मतलब मैं ना अपने उस फ्रेंड को खड़ूस खड़ूस भी बोलती थी, क्योंकि मैंने ना उन्हें कभी हंसते हुए नहीं देखा था। मतलब अगर आप मजाक कर रहे हो ना, वो ये बोल देते थे कि माई सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, लेकिन कभी ना जैसे ऐसे नहीं बोलते थे कि मतलब हंसते नहीं थे, रिएक्शन नहीं देते थे। तो मैं बोलती भी थी, हंसना नाम की भी कोई चीज़ होती है, हंसना भी होता है कभी। तो और अगर चैट भी कर रहे हैं, कोई इमोजी यूज़ नहीं करना, मतलब ऐसे लगता था जैसे ना वो प्रोफेशनल चैट कर रहे हैं, कोई इंसान मतलब अपने फ्रेंड से चैट नहीं कर रहा है। तो और मैं बोलती भी खड़ूस खड़ूस थी। तब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था। तो जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला, मैंने रियलाइज़ करा कि अरे मैं ये खड़ूस खड़ूस बोलती हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बोलना बंद करना है कि खड़ूस है खड़ूस है खड़ूस है, क्योंकि हंसते नहीं थे। तो मैं बोलती थी क्या खड़ूस इंसान है ये, मतलब हंसता क्यों नहीं है। मैं तो मतलब मेरे को तो उन लोगों से सच में हैरानी होती है जो हंसते नहीं हैं। मतलब और वो सच में हंसे थे, मतलब वो नहीं हंसते थे, ठीक है। तो मुझे होता था कि अच्छा, सबसे पहले मैंने खड़ूस बोलना बंद किया, क्योंकि मेरे को एक ना एक्सपेरिमेंट भी करना था कि लॉ ऑफ अजम्पशन वर्क करता है, कैसे करता है। तो ऑफ कोर्स उनके लिए मुझे कोई रेसिस्टेंस नहीं थी, तो मैंने कहा चलो इन पे ट्राई करते हैं। तो उसके बाद ना मतलब मैंने बोलना शुरू करा कि ये जो पर्सन है ये बहुत हंसते हैं, रिएक्शन देते हैं बातों पे, और बहुत ऐसी चैट बहुत मतलब बहुत इमोजीज यूज़ करते हैं चैट करते टाइम। और ये सब मैंने बोलना शुरू किया। तो मैं बोलती रहती थी, मतलब जब मुझे याद आता तो मैं अफर्म करती रहती थी, बहुत अफर्म करती थी मैं, क्योंकि मुझे तो एक एक्सपेरिमेंट करना था, ठीक है। उस टाइम पे मुझे लोगों पे एक्सपेरिमेंट करना बहुत अच्छा लगता था। जब मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में पता चला था, मुझे मतलब देखना था कि वर्क करता है कि नहीं करता। जब मेरे को नया नया मैं मतलब पता चला था, तो अब मेरे को इतना कुछ था नहीं है, वो हंसे ना हंसे मुझे इतना कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं था। तो क्योंकि वो फ्रेंड थे, ठीक है। तो नहीं हंसते थे, मैं भी कुछ रिएक्ट नहीं करती थी, पर मैं खड़ूस बोलना बंद कर दिया था और रिएक्शन देना बंद कर दिया था कि हंस लो, हंसने वाली बात है, ऐसे मैं बोलती रहती थी। मैंने बोलना बंद कर दिया। तो और इग्नोर करा, मैं क्या ठीक है जो भी है, मैं अपने माइंड में करती रहती थी। तो नहीं चेंज आया, मैंने भी करना नहीं छोड़ा। मैं भी करती रहती थी। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मतलब बात पे मतलब रिएक्शन भी दिया और इमोजीज भी सेंड करी, और मतलब बिल्कुल एक मेरे को ना थोड़ी देर के लिए लगा है ये कौन इंसान है। तो मतलब मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि ये सच में लॉ वर्क करता है, बट हमें 3D पे नहीं रिएक्ट करना होता, और ये सच है। और ये बहुत मतलब मैं काफ़ी टाइम से अफर्मेशन कर रही थी। उसके बाद मतलब बहुत टाइम बाद मुझे चेंज दिखा, मतलब 2.5-3 महीने मैंने कंटिन्यूस अफर्म किया होगा। और सोचो मैं अफर्म कर रही हूँ, लेकिन मुझे सेम उस इंसान की नेचर बिल्कुल सेम दिख रही थी, बट मैंने अफर्म करना नहीं छोड़ा था। मैं करती रहती थी, क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, और लोगों पे भी साथ साथ मैं करती रहती थी एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। ऐसे ही आप अगर आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन को चेंज करना है, या बॉस को, कलीग को, किसी को भी चेंज करना है, तो आप एक चीज़ लो और उसको अफर्म करो। अगर आपको 3D में दिख भी रहा है ना कि वो रिएक्ट नहीं कर रहे, मतलब चेंज नहीं हो रही, कोई रिफ्लेक्ट मतलब जो आप उन्हें थॉट सेंड कर रहे हो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे उनको, कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी आप अफर्म करना मत छोड़ो। और जब
आपको 3D में दिख भी जाए ना कि उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, जो आपने आपकी अजम्पशन सही प्रूव हो गई है, आपकी अफर्मेशन सही प्रूव हो गई है, तो उसके बाद भी आपको करना नहीं छोड़ना जब तक उनका वो बिहेवियर कंसिस्टेंट ना हो जाए आपके 3D में, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको पर्सनल एग्जांपल दिया क्योंकि इससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा कि आपको कैसे करना है। और बस ये है, थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है क्योंकि आप अफर्म कर रहे होते हो और आप 3D में सेम चीज़ें देखते हो ना, तो आपको लगता है कि होगा कि भी नहीं होगा, होगा कि भी नहीं होगा। और पता है, किसी पे ट्रस्ट मत करो, मेरी बात पे भी ट्रस्ट मत करो, लॉ पे खुद ट्रस्ट बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, थॉट ट्रांसमिशन का एक्सपेरिमेंट करो खुद। आप अच्छे अच्छे थॉट सेंड करो, आप देखो वो लोग रिस्पॉन्स करते हैं कि नहीं। और हमेशा ना ऐसे इंसान पे ट्राई करो जिनके साथ आपको इतनी रेसिस्टेंस नहीं है, मतलब आपको फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो करें ना करें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे आपको क्या होगा ना, वो जल्दी रिफ्लेक्ट करेंगे, तो आपको लॉ पे ट्रस्ट बिल्ड होगा। फिर आप जब अपने एसपी के लिए या बॉस के लिए या पेरेंट्स के लिए करोगे तो फिर वो चीज़ आपको जल्दी, आपको मतलब ट्रस्ट हो जाएगा, तो वो ऑफ कोर्स जल्दी से फिर आपको अपनी अफर्मेशंस पे बिलीव भी होगा और वो बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट भी होगा। वैसे तो हम अगर जब तक रिपीट कर रहे हैं, हमें ज़बरदस्ती बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ रिपीट करना है, हमें बिलीव अपने आप हो जाता है, क्योंकि हमारी 3D में जब वो दिखना शुरू हो जाते हैं हमें बिलीव होना भी शुरू हो जाता है। सो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।